न्यूज़ देसी देखने वाले सारे दर्शकों ने भाई मनिक जागलान की राम राम। इस वक्त आदमपुर हल्के के अंदर हाँ गांव चूड़ी कला सर्वे चलन लग रहा है। आदमपुर हल्के का कौन बनेगा भाई उरत है एमएलए विधायक। तो आज इसे मामला में बात कराएंगे कि भाई आदमपुर की जनता का क्या मूड है। जी नमस्कार। नमस्कार। आदमपुर हल्के का जी उपचुनाव चला हुआ है और चुनाव की अगर बात की जाए प्रचार बड़ा जोरों शोरों के ऊपर प्रचार है। क्या कुछ अपना लग है ओवरऑल आदमपुर हल्के की अगर बात करें हल्का की तो क्या बता सका जी, आप बताओ अपने गांव की बता सका। चलो गांव की बता दो फिर। क्यों हल्का में तो घूमेंगे पता चलेगा। इस चोड़ी दोनों चोड़िया में हारेगा कुलदीप बिश्नोई। कितने वोटा तारेगा ये बता दो। ये तो फिलहाल को नहीं आकलन है। अच्छा फाइट किसके साथ मतलब कौन जीतने वाला है? मतलब 15 दिन रह रहे अब तक चुनाव प्रचार के। हाँ उसमें ये देखे जाए कांग्रेस पार्टी कितना जोर लगावे। अच्छा अगर जोर लगावेगी तो वोट आवेंगे, अच्छा सीधे को नहीं आवे सीधे को नहीं आवे ना। फिर आपने न्यू दावा कुकुर कर दिया मान लो कांग्रेस ने जोर नहीं लाया तो फिर भव्य जीतेगा नहीं उरो तो हारेगा, हारेगा फिर भी हारेगा अपने गाँव में तो हारेगा। अच्छा अगर ज़्यादा जोर लगा दी ज़्यादा मार्जिन हो जाएगा। बाकी जो बाजनीय वोट है ना वो फिलहाल खिलाफ हैं सारे। क्या कारण है क्यों हारेगा भव्य बिश्नोई कुलदीप बिश्नोई क्यों आ रहा है? किसानों की समस्या है ज़्यादा। अच्छा भी कोई भी सुनवाई को नहीं लग रही, ना खाद मिले ना भाव मिले ना पानी की निकासी ना कोई उनका मुआवजा है। अब तक 2020 तक का पेंडिंग पड़े है। तो और जो कृषि कानून है उनके लिए भी रोष है सरकार के प्रति किसानों में। अगर बात करी जाए कुलदीप बिश्नोई एक के बात कहे कि भाई माड़ा टाइम जा लिया आदमपुर हल्का का अब अच्छा टाइम आ गया। यो आएगा यह बात सुना है कब आई हो? मैंने सुना 25 साल हो गए बीप के वोट दे दे के मैं सीएम बनूंगा। और जब न्यू लगे ना भाई इस पार्टी की सरकार आवे वह पार्टी 4-6 महीना साल पहले छोड़ जाए। अब आगे क्या तसल्ली है यो इस पार्टी में रहेगा या इस पार्टी की सरकार आगे रहेगी। 2 महीने हो गए इस्तीफा दिए, 2 महीना में एक नई ईंट को लगी हुई है। अगर चुनाव जीतना हो तो 2 महीना में छोटा मोटा काम तो करवा बिल्कुल आवे भी को नहीं। चुनाव के बाद में 2019 के बाद में अब आया 2 महीने में, वो भी 1-2 बार ही आया है। 2019 में 3 साल हो गए, 3 साल में आया को नहीं। आपका क्या मूड है किसने वोट देंगे? मैं तो किसी ने दे मेरा के साइलेंट क्या तो हो ऊँ तो सारी बात बड़ा काट दो लेकिन न्यू नहीं बताते वोट। मैं आम आदमी समर्थक हूँ लेकिन फिलहाल उसने वोट दूँ जो कुलदीप बिश्नोई नरावेगा। ऐसे आम आदमी की आम आदमी पार्टी समर्थक हूँ। आम आदमी पार्टी की बात करी जाओ न्यू गोस्त अंदर पीछे में टिकट लेके आया थोड़े दिन पहले 2 पार्टी चेंज कर ली उसने फिर उसका ले आया वो उसका क्योंकि वर्कर कोई और थे, कई थे और अच्छा किसी वर्कर ने टिकट मिल जाए ना तो 10,000 से प्लस वोट ले जाए कम से कम। अच्छा ये उसके मेरे ख्याल में 2,500 से नीचे रह जाए, 2-2.5 के बीच में रह जाएंगे आम आदमी पार्टी के। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। वोट वाट किसने दोगे? वोट हाँ वोट भाई बीजेपी ने कोई हरा होगा नहीं बन देंगे। बीजेपी ने राहुल दोस्ती दोगे? हाँ क्या कारण है यो मुठ के अंदर बना रखे? यो स्कूल बंद कर दिए हमारे। अरे एक भाई टाबरान तो सड़क में बिठा दिए और कोई मार पड़ गया, कोई फवा का डार कोई 5-4 किलो उन्होंने बिठा दिए धरने पे तो चूर तो मारने लग रही है। तो क्या लगा है फिर कौन हो उसका फाइट में जिसकी वोट देना पड़ेगा? वोट है भी ए ना रहा होगा नहीं उसे नहीं दोगे? वो इन्हें देवांगे न्यू है नहीं कह फाइट कहेंगे लगेगी वह टाइम मांगे। आम आदमी पार्टी के मास्टर जी हैं और आम आदमी का मैं हूँ अच्छा और माने न्यू जरूरत पड़ी नहीं भी कांग्रेस फाइट में अगर जीतते हैं तो हम इकट्ठे होकर गिर देंगे। मास्टर जी अगर बात करी जाओ आम आदमी पार्टी का ये यो फैसला है कब आपका यो फैसला कदे ऊपर तो इशारा तो नहीं आ रहा? हमारा पर्सनल फैसला है ये पर्सनल फैसला है माँ कदे ऊपर तो ऊपर से तो ना ऊपर लाएंगे ना ऊपर लाएंगे मानना भाई अंतरात्मा की आवाज़ में वोट गिरागा। अच्छा हाँ भाई एक बार जूम कर दे पगड़ी संभाल जट्टा यानी क्लियर सी बात है यो तो बीजेपी ने देवे को नहीं। इव न्यू देखेंगे किसान किसने वोट देंगे या बात बड़ी देखने की बात होगी क्योंकि किसानों का बड़ा अहम रोल रहेगा इस इलेक्शन में उप इलेक्शन के अंदर क्योंकि इस समय जो है चरम सीमा के ऊपर इलेक्शन का चुनाव प्रचार चल रहा है और किसानों की भी चरम सीमा के ऊपर हुआ जो चीज़ इनके साथ घटना घटी थी 1.5 साल पहले 1.5 साल ये लगातार धरने बैठे। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। फिर क्या मूड बना रखे है? मूड तो बीजेपी हराओ देश बचाओ। अच्छा आज हमने बालसमंद धरने पे आज 17 तारीख को बालसमंद में धरना दोबारा मुआवजे को लेकर के स्टार्ट किए है वहाँ के साथियों ने। और आज ही हमने 14 तारीख को आदमपुर में घोषणा करी थी कि 1 लाख पर्चे बांटने का काम करेंगे। बीजेपी हराओ देश बचाओ। एक बार जूम करिए भाई, एक बार दिखा दे इसने एक बार।
बीजेपी हटाओ देश बचाओ, बीजेपी को हराना है, देश बीजेपी को हराना क्यों जरूरी है, इस प्रकार की बातें पूरी कंप्लीट इसमें लिख रखी है। भाई साहब अगर बात करी जाओ है पार्टी की दूसरी जो जीतेगी वह सरकार में तो जानती को नहीं, तो आपने क्या लग है फिर कुछ समाधान हो जाएंगे इन बातों की? तो समाधान सरकार तो फिर बीजेपी ही है ही, जो हमारे समाधान तो पहले भी कर सके ये माने। आज 125 दिन तो आदमपुर की तहसील में हो गए और पहले उसको पहले भी धरने लाके देख लिए, तो सरकार तो पहले ही बीजेपी की। कुलदीप बिश्नोई एक बात कहो है, 26 साल वनवास के थे वह कट गए आदमपुर की जनता। कुलदीप बिश्नोई तो एक बात पहले भी कही, भाई यह पार्टी है और किसी पार्टी पे भरोसा कर लियो, इस पार्टी पे ना करियो, या पीठ में छुरा घोपण का काम करेगी। और थाने के लगे कुलदीप राजी खुशी गए, 4 मुकदमे बहुए गए, ई एक तो दर्शाया ही है उसमें, फार्म भरे जदे सीधे जेल में जा रहे। अगर जे ज्वाइन न करे, यो सीएम का दावेदार आदमी हो, एक वर्कर हो गए ना पार्टी में, एक आदमपुर की टिकट मांगी है तो 200 करोड़ का कोई घोटाला भी बताओ। घोटाले तो बड़े बड़े होंगे, लेकिन यो इनके दबाव में ही आया है। बीजेपी ज्वाइन करिए, बीजेपी ने यही चाहिए भाई आड़ा आदमपुर में तो ठीक है कुलदीप का है दबदबा, थाने यहाँ सीट मिल जाएगी, थारा तड़ेडू बन के रहने का काम करेगा। लेकिन जनता वह बात ने समझने लग रही है, राम रहीम का भी न्यू इस्तेमाल करे, ये वोटा की टेम हो जो देख कर बाहर काट ले, पाछा फिर भीतर कर दे न्यू दूसरे तौर से तिकरा की है। शराब घोटाला का मामला हो सके उजागर करने का डरूँ, नहीं तो इनका मन मत यही भाई किसान आंदोलन में कूदा, और लेकिन कूदना भी चाहिए, देवीलाल के पोते हैं। दुष्यंत और की जो बात करी जाओ तारा गुआंड के भणजे हैं, बिल्कुल है। तो के कुछ उनके कि मैं हलचल नहीं दिखने लग रही इस इलेक्शन में? हलचल हुए भी कौन भाई, भीतर का आती उन गौरी है, हलचल कोई कौन करे। कुलदीप ने उलझा के छोड़ दिया न, बीजेपी का आदमी आएडा देखा ही भी इलेक्शन में, जेजेपी का आएडा देखा, बाबू बेटा दो ही फिरे, लेकिन ईपगढ़ इसकी हार निश्चित लाके माने तो, क्योंकि हमें आज कम से कम 8-10 गाँव में पर्चे बांटना काम करिए, बालसमंद तक गए हैं, सारे मान लो देखे लोगों का माहौल देखे भाई, किसान ने जितने इन सड़कों पे बिठाए है सारे बीजेपी के विरोध में। आज किसको वोट देंगे, किसान किसको पक्ष करेंगे? भाई किसान तो देखो ये स्पष्ट नहीं कर सकते, अभी तो इलेक्शन का टाइम रह रहा है, इंड मंडिया ही है, वो तो बाद की बातें होंगी भाई किसको वोट देंगे। मूड नहीं बनाया कोई? ना कोई मूड को नहीं है। देखो कौन सी पार्टी टक्कर में आवे तो के मूड है, टक्कर तो इबला कांग्रेस की दिक्कत है। देखो दिक्कत तो आगे वो तो हमें देखेंगे नहीं, 5-4 दिन पहले तस्वीर साफ हो जाएगी। अच्छा, गलत एक वोट पोल को नहीं होने दें भाई साहब। अच्छा, पूरा मूड बना रखे। बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी हरान खातर तो किसी हद तक जा सका, क्योंकि बीजेपी सरकार इतने फोड़े गाले लोगों में। आज 40 दिन हो गए, कुलदीप भाई साहब गांव में आ गया 4-5 बारी, लेकिन धरने पे कौन गया एक ही दिन? क्यों आड़े उसके बच्चे कौन पढ़ा तो कौन जा ये बताओ गया था कद गया, कौन का धरने पे गया? प्रेशर प्रासर खैरमपुर दे नहीं, खैरमपुर भी धरने पे कौन गया? उसके जो उसके नुमाइंदे थे, बल्कि धरने पे दिनेश गरवे सेती उन्हें जागे न उड़े और हाथापाई करी है और गाली गलौज करी है और 3 दिन बाद में देखने की धमकी दी है। अच्छा। लेकिन किसान नेता इतने बेले को नहीं, पगड़ी संभाल जट्टा गया उसका कानी आंगली तटा के देखो एक बारी, अगर जयाल हरियाणा का संगठन इकट्ठा नहीं हो जाए तो। और 20 तारीख ने संयुक्त किसान मोर्चे की आदमपुर में बड़े फैसले उसमें भी लेंगे। पहले हम जाने करते हैं टिड्डी आ गई, एक मिनट हाँ, टिड्डी आ गई, फसल खराब हो गई। अच्छा, इड्डी खड़ुआ गई, इंडिया नेता है हो गया नेता है। पहले तो भाई साहब टिड्डी आ गई, फसल खराब हो जाती, हाँ। और इड्डी खड़ुआ है, हम जाना ही को नहीं चीज है।